इसलिए अन्य का न गुण देखना है न दोष देखना है। अगर जीवन में बन जाए है ना, तो संतों का संग हो। किनका संग हो? संतों का संग, भक्तों का संग हो, धर्मात्माओं का संग हो। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। गजेड़ी के साथ रहोगे तो गांजा का रंग आएगा कि नहीं आएगा? अब व्यापारी के साथ रहोगे तो व्यापार का रंग आएगा, और साधु के साथ रहोगे तो राम जी की भक्ति का रंग आएगा। कबीरदास जी तो कहते हैं कि अगर जीवन में मिल जाए तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर अच्छे किसी भजनानंदी संत के साथ अपना संबंध जोड़ लो तो तुम्हारी अच्छी बन जाएगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी के अंदर, प्रहलाद के अंदर भक्ति का जो रंग चढ़ा, संत श्री नारद जी की कृपा से चढ़ा। इसलिए जीवन में ऐसा ही धर्मम भजस्व, ये सिद्धांत देते हैं गोकर्ण जी। धर्म का भजन, धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मा। लोक धर्म को छोड़ दो लेकिन धर्म का भजन करो। एक लोक धर्म होता है, एक धर्म होता है। संसार के साथ जो हमारा धर्म है वो लोक धर्म है, और भगवान का भजन करना ये परम धर्म है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर लोक धर्म परम धर्म में बाधक बनता हो तो छोड़ दो। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनित निभे सब मंगल कार्य। इसलिए धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। किनका सेवन करना है? साधु पुरुषान। केवल वेश का साधु न हो, जिनके अंदर साधुता हो, संत के गुण हो। और साधुता जिसके अंदर है वही साधु है। संत के गुण जिसके अंदर है वही संत है। चाहे पैंट पहना हो, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे कहीं भी, साधुता वही है। तो ऐसे संत का संग हो, संतों का संग होगा तो कल्याण होगा। बात लग गई ब्राह्मण को। ये मत समझना कि अगर पुत्र ही सच्चा मार्ग बतावे तो पिता को मान लेना चाहिए। आजकल महाराज लड़के अगर कहें कि पिताजी अब थोड़ी देर भगवान का भजन करिए संसार से, तो बाप अच्छा नहीं मानेगा कि माने हमारा लड़का अच्छा कह रहा है। कई बाप तो ना रहा, तो हमको उपदेश देता है, तो हमको उपदेश दे रहा है, तू ही मेरा बाप बन गया। अरे भैया लड़का ही है तो अगर शिष्य ही है हमको कहे तो अच्छी बात। अगर चेला कहे तो गुरु को नहीं मानना चाहिए। अच्छी बात तो कह रहा है। अगर शिष्य ही अच्छी बात कहे तो गुरु को मान लेना चाहिए। पुत्र अच्छी बात कहे तो पिता को मान लेना चाहिए, अपना अपमान न समझे। गोकर्ण जी उपदेश दिए, पिताजी का कल्याण हो गया। छोड़ दिए आत्मदेव जी, और छोड़ करके 60 वर्ष की अवस्था हो गई थी, जंगल गए और जंगल जा करके केवल भगवान का पूजन करते और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते। बस 2 ही साधन के जीवन में हुआ है, भगवान की पूजा और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ। ये करते करते शरीर छूटा और मिला इनको भगवान का धाम। ठाकुर जी जहां पर बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र जानते जाते हैं, वह धाम श्री आत्मदेव जी को मिला। मेरे भाई धोखा खा लेना लेकिन धोखा देना नहीं।
धोखा खाने में घाटा नहीं है, धोखा देने में बहुत बड़ी हानि है। धुंधली पति को धोखा दिया, अब इसके पाप का दंड इसके सामने आ रहा है। आत्मदेव जी को भगवान का धाम मिला, धुंधली की क्या दुर्दशा हो रही है। अब एक दिन धुंधकारी अपनी मां को ही मारा, इतना मारा, इतना मारा, कितना मारा कि मारते मारते थक गया तब छोड़ा, इतना मारा। इसलिए यहां शब्द है कि जननी ताडिता वृषम। वृषम माने होता है अत्यंत, बहुत मारा। अब मार के कहता है को तिष्ठति वित्तम, वित्तम को तिष्ठति, कहां रखी हो धन, निकाल, जो छिपा करके रखी है। अगर नहीं दोगी तो मैं लौट के आ रहा हूं, तो लत्तया चेतन से जलती हुई लुवाठी से मैं तुमको मारूंगा। धुंधली सोची मार के गया तो फिर आएगा तो मारेगा, और उठी। अब 12 बजे रात में जाके कुएं में गिर के मर गई। प्रेतिन बनी, प्रेतिन कुएं में गिर के मर गई। लेकिन गोकर्ण जी को जब पता चला कि पिताजी जंगल चले गए और मां कुएं में गिर के मर गई, तो दुष्ट के साथ नहीं रहना चाहिए। आपके परिवार में कोई दुष्ट हो, छोड़ दो। बेटा दुष्ट हो तो नरक का रास्ता मत बनाओ, त्याग दो। भाई दुष्ट हो तो छोड़ दो, परिवार दुष्ट हो छोड़ दो, क्योंकि दुसंगः सर्वथा त्याज्य है। नरक में रहना ठीक, लेकिन दुष्ट का संग नहीं ठीक। भलवर वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। भाई दुष्ट है, गोकर्ण जी छोड़ दिए और तीर्थ यात्रा में निकल गए। तीर्थ यात्रा में निकल गए। इधर धुंधकारी परम स्वतंत्र हुआ। अब तक वेश्याओं के यहां जाता था और 5-5 वेश्याओं को अपने घर में ही बुला लिया। वेश्याओं का डेरा पड़ गया। ये बाजारू स्त्रियां, ध्यान देना मेरे भाई, ये धन की उपासिका होती हैं। पुरुष जब तक धन देगा तब तक सम्मान करेगी, और धन देना बंद कर दिया तो धक्का मार के बाहर कर देंगे। धुंधकारी से एक दिन इन वेश्याओं ने कहा कि आभूषण ले आओ, और आभूषण लेने के लिए गया, चोरी किया, बहुत सा आभूषण ला करके वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचने लगी चोरी तो करता है, पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे, ये तो जेल में जाएगा, हमको भी जेल में जाना पड़ेगा, इसको मरना ही, हम ही लोग क्यों ना मार डालेगा। ऐसा विचार करके और वेश्याएं इसको भोजन कराई। जब खाट में सोया तो रस्सी से कस कस करके बांधी के उठने न पावे, गले में पांस लगा करके लगी रगड़ के मारने, लेकिन मर नहीं रहा था। तो कैसे मरे, तो जलता हुआ अंगार इसके मुंह में ठूसी, और बड़ी कठिनाई से मरा। जब मर गया तो घर में ही गड्ढा खोद के दफना दिया। गांव के लोगों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ गया, वो कहीं कि धन लेने गया, घर का कि जितना माल मट्टा था सब लेकर के चली गई। भयानक प्रेत बना है धुंधकारी, इतना भयानक प्रेत बना। रात की बात तो छोड़ो मेरे भाई, दिन में भी उस दरवाजे से कोई निकलता नहीं था। तीर्थ यात्रा में महात्मा जी को पता चल गया, संत जी को पता चल गया, गोकर्ण जी को पता चल गया कि मेरा भाई भी स्त्रियों के हाथ से मारा गया। तो संत जिसको पकड़ता है जल्दी छोड़ता नहीं महाराज, ये संत का गुण होता है। गोकर्ण जी ने सोचा चलो दुष्ट भले है लेकिन उसका कल्याण मैं करूं। तो जिस तीर्थ में अपने माता पिता को जलांजलि तिलांजलि देते थे, अंत में अपने दुष्ट भाई को भी दे देते थे। यहां तक समस्त तीर्थों में उन्होंने जलांजलि तिलांजलि दिया। तीर्थ करते करते महात्मा जी को गया पहुंच गए, क्योंकि गया में पिंड देने का बहुत बड़ा महत्व है। हर पुत्र को अपने पिता का पिंड देना चाहिए गया में।
इसलिए प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। तीर्थराज प्रयाग जाओ तो मूड मुड़ा लो, और गया में जाओ तो पिंड दो। गोकर्ण जी महाराज जाकर के गया में पिंड दिए, और पिंड अपने माता पिता को दिए, और साथ में अपने दुष्ट भाई धुंधकारी को भी दे दिए। इसके बाद गोकर्ण जी महाराज जब लौटे तो सोचे कि रास्ते में हमारी जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि का भी दर्शन कर लूं, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां का और जन्मभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़ करके है। इसलिए सोचे कि चलो जन्मभूमि का भी मैं दर्शन कर लूं। और जन्मभूमि की तरफ जब पहुंचे तो रात में पहुंचे, गांव के सब लोग सो रहे थे। अपने घर गए तो घर का दरवाजा खुला था, अंदर एक टूटी सी खाट पड़ी थी। उसी खाट पर महात्मा जी लेट गए। प्रेतों का बल रात्रि में बढ़ता है, ध्यान देना। एक बात बहुत विचार पूर्वक सुन लो। प्रेत योनि में कष्ट बहुत होता है, बहुत पीड़ा होती, बहुत जलन होती प्रेत योनि में। इसलिए प्रेत दूसरे को सताता इसलिए कि हमारा उद्धार करो। प्रेत योनि में कष्ट होता है। लेकिन प्रेत को कुछ शक्तियां मिली हैं। वो हवा का रूप होता है, जहां चाहे वहां पहुंच जाए और जो चाहे सो बन जाए। प्रेत क्या होता है? हवा का रूप होता है, जहां चाहे वहां पहुंच जाए और जो चाहे सो बन जाए, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं होती। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेत जिसको पकड़ता है वही बोलता है, उसी से बुलवाता है। 12 बजे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त था। अब कभी गोकर्ण जी के सामने इंद्र बन करके आ रहा है, तो कभी अग्नि बन करके आ रहा है, तो कभी भेड़ा बन करके आ रहा है, तो कभी भैंसा बन करके आ रहा है। गोकर्ण जी महाराज के कोई ये दुर्गतिक प्राणी है। वो पूछ पड़े, किम प्रेता, क्या तुम प्रेत हो कि पिशाचो कि पिशाचो हो? तुम कौन? लेकिन बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि बोलने की शक्ति है नहीं। महात्मा जी अपने कमंडल से जल लिए। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, संत के हाथ का छुआ हुआ जल लग जाए तो जीवन बदल जाता है महाराज, बोलने की शक्ति आ जाती है।